नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि पूरे देश में रामनवमी की धूम है और आने वाले 30 तारीख को बहुत सारे शहरों में हर जगह से रामनवमी की भव्य यात्राएं भी निकाली जाएंगी। और आज हम इस पावन मौके पे मौजूद हैं प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में, और बहुत भाग्य से हमारे साथ राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 श्री बजरंग दास जी महाराज मौजूद हैं और हम महाराज जी से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात भी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो महाराज जी न्यूज 555 डेज में आपका स्वागत है। आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, विगत पिछले बार भी आप आए हैं, लेकिन उस समय हम लोगों की बहुत ज़्यादा विस्तार से बातें नहीं हो पाई हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़े से फुर्सत में मिले हैं तो कुछ समाज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इन पर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो महाराज जी एक बार हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। हमारे दर्शक जितने भी आपके दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके लिए कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान राम की नगरी से उन लोगों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। मंगल कामनाओं के साथ मैं सबों को शुभ मंगल कामना देना चाहता हूं। और आपने जो मुद्दा उठाया है कि रामनगरी में रामनवमी मनाई जा रही है, अनेक शहरों में भी रामनवमी के जलसे होंगे, यात्राएं निकाली जाएंगी। यह आज की परंपरा नहीं, अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है। यही दिन राम जन्म श्रुत गाँव, तीरथ सकल तहाँ चली आवें। यदि जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन देश देशांतर से जितने भी तीर्थ देवता देवी हैं वो सब मनुष्य रूप धारण कर करके अयोध्या नगरी में आपसे आप पधार जाते हैं। उनको किसी के आमंत्रण और निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, सब भगवान के दर्शनार्थ अयोध्या में पधारते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि अभी के समय में हमारे देश में जो आप एक परिवेश माहौल देख रहे हैं कि तुरंत किसी भी मुद्दे को आपसी सौहार्द को बिगाड़, कि अभी बिहार में देख रहे हैं राजनीति बहुत सरगर्मी में है, बहुत सारे लोग जो है इधर उधर की बातें हो रही हैं। मैं ज्यादा मुद्दों को भटकाव नहीं लूंगा। अभी आपने देखा था कि एक अफवाह फैला दी गई थी कि तमिलनाडु में मजदूरों को मारा गया, हालांकि थोड़ी सी घटना थी, वैसी घटना थी नहीं वो। उसके बाद बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने उस पर कड़ा संज्ञान भी लिया और बिहार सरकार ने भी कड़ी कार्रवाई की है कुछ लोगों के ऊपर। लेकिन महाराज जी, सारी बातें ठीक है, पुलिस और कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन जो बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं, हर जगह निकाला जाता है जो रामनवमी शोभा यात्रा, तो उस पर कहीं ना कहीं बिहार में हमेशा तलवार लटकते रहती है। जब भी रामनवमी का समय आता है तो प्रशासन उसमें नानुकुर करना शुरू करता है। अंत में यात्रा निकाली जाती है, लेकिन एक जो युवा अपने उत्साह के साथ निकालना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन खलल डालते दिखता है। और इस बार भी अभी ऐसा कोई आदेश तो प्रशासन की तरफ से नहीं आया है, लेकिन सुनने में ऐसा मिल रहा है कि प्रशासन ने कुछ संगठनों को जो है अलर्ट किया हुआ है इस बात को लेके। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? देखिए, हमारे यहाँ समाज में आज तक जितने भी हमारे त्यौहार आते रहे, कहीं लाइट काट देना, कहीं उस पर प्रतिबंध लगा देना, कहीं कुछ न कुछ कुरीतियाँ हमारे यहाँ होती रही हैं। इस कुरीतियों से बचने के लिए सरकार को स्वयं चाहिए कि कदम उठावे। और यह अति निंदनीय है यदि हमारे सनातन धर्म पे कोई आँच आती है, कोई रोक लगाई जाती है, तो ये अति निंदा का विषय है और इसके सख्त विरोध में हम हैं। यदि इस पे कोई भी रोक लगाई जाती है तो हम सनातन के साथ हैं, हम सनातनी हैं। मतलब आप बिहार में राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल की तरफ से इन बातों का विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यदि कोई रोक लगती है रामनवमी के शोभा यात्रा में तो उसके सख्त विरोध में हम हैं। इसके लिए सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यदि हमारे त्यौहार नहीं होंगे, हमारी रामनवमी नहीं होगी, होली नहीं होगी, दिवाली नहीं होगी, दशहरा नहीं होगा, रक्षाबंधन नहीं होगा, तो होगा क्या?
हमारे यहाँ केवल एकमात्र ईद को बढ़ावा दिया जाएगा। अरे ये सनातन की भूमि है, सनातन की धरती है, हिंदुत्व की धरती है, हिंदुत्व की पहचान पूरे विश्व से जानी जाती है कि पूरा भारत हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू के उससे विदेश तो जानता है हिंदुत्व का वास है। लेकिन यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राजनेता हैं, ये तोड़ फोड़ मरोड़ कर करके धर्मनिरपेक्ष, अरे धर्मनिरपेक्ष है क्या? हम यदि मानते हैं धर्म सापेक्ष का मतलब धार्मिक, और निरपेक्ष का मतलब क्या? बेधर्मी। मैं बेधर्मी थोड़ा हूं, बेधर्मी कोई रह सकता है? क्षण मात्र के लिए बेधर्मी होकर के कोई जीवित रह सकता है? ऐसा नहीं है। ऐसा कहना या ऐसा करना या ऐसी प्रेरणा देना यह बिल्कुल उचित नहीं होगा। इसके हम सख्त विरोध में हैं, और धर्म पे यदि क्षति आती है, हमारे सनातन पे कोई रोक टोक लगाता है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे थे, हमारे साथ श्री 1008 श्री बजरंग दास जी महाराज थे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है गौ संरक्षक दल के, और इन्होंने अपनी बहुत सारी बातों को अपने सामने रखा। इन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अगर कुछ ऐसा होता है, हालांकि अभी बिहार सरकार का कोई ऐसा फरमान आया नहीं है, कुछ एक हिंदू संगठन है जिन्होंने ऐसी आशंका जाहिर की है कि हम पर कहीं ना कहीं दबाव दिया जा सकता है। तो रामनवमी यात्रा में हम न्यूज़ 555 डेज का मत है कि रामनवमी की अगर कहीं ईद और मुहर्रम अच्छे से मनाया जाता है तो रामनवमी भी पूरे धूमधाम से मनाने का लोगों को अधिकार है, और वो अधिकार मिलना चाहिए। इसमें पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए और सुरक्षा देने के पूरे उपाय करने चाहिए। और जो बाकी संगठन है उनको भी चाहिए कि वो सामाजिक सौहार्द को बनाए हुए यात्रा को निकाले। बाकी यात्रा को रोकना ये कहीं से नीति संगत और न्यायप्रद नहीं है। ये न्यूज़ 555 डेज की भी मांग है। और जैसा कि देखा गया, अभी बहुत सारे प्रशासन ने पहले ही जो है अधिसूचना जारी कर दी है कि लोगों को शांतिपूर्ण सौहार्द तरीके से यात्रा निकालना है, तो ये एक सराहनीय कदम है। लेकिन पटना प्रशासन जो है उनको भी इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई दल या संगठन मिलकर अपनी भावनाओं को लोगों के बीच में लाना चाहते हैं तो उनको मौका देना चाहिए। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या।